कल हम लोग पढ़े थे लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है अंग्रेजी में, है ना। ल्यूकोसाइट्स जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही आज भी उसी तरह के है श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं बोल सकते हैं आप, है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति में WBC की संख्या 6000 से 8000 प्रति mm³ होती है। आप निश्चित रूप से RBC के मुकाबले ये बहुत कम है ना जी। वो कितनी थी याद कीजिए, 40 से 50 लाख था उसमें, यहाँ क्या आ रहा है 1000 आ रहा है ना। तो उसकी अपेक्षा ये क्या होती है, कम होती है। ये केंद्रक युक्त रंगहीन कोशिकाएं होती हैं जिनका जीवन काल 2.7 दिन का होता है ना। लगभग 2.7 दिन के आसपास ये जिंदा रहते हैं। उनका जीवन काल कितना था 120 दिन, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं है ना। ये प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं होती हैं जो रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। तो इम्यून सिस्टम में ये रोगों से लड़ने गए, इसलिए इसको बॉडी का सिपाही भी कहा जाता है ना। ये बॉडी का रक्षा करता है, इसलिए बॉडी का सिपाही भी इसको कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक को कहता है ग्रेन्युलोसाइट्स और जिसमें क्या क्या आता है, न्यूट्रोफिल आता है, यूसिनोफिल आता है और बेसिनोफिल। ये बेसोफिल ये जो है ये आपका ये एक प्रकार का एंजाइम स्राव करती है ना, जिसके द्वारा क्या होता है कि जिसके द्वारा ब्लड के फ्लो को रेगुलेट किया जाता है, ब्लड का फ्लो बनाए रखता है बेसोफिल, है ना। और यही जो है ब्लड को थक्का बनने से बचाता है, बेसोफिल का काम है ब्लड से थक्का बनने को ये बचाता है, रोकता है ये बेसोफिल। तथा कणिका विहीन, एक होगा कणिका के साथ होगा जिसमें कण होंगे, एक होगा कणिका, इसको एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। जैसे इसमें आएगा मोनोसाइट्स आएगा, लिम्फोसाइट्स आ जाएगा इसमें, है ना। न्यूट्रोफिल एवं मोनोसाइट्स 6 से 8% है ना। भक्षणाणु या फेगोसाइट कहते हैं प्रकार की कोशिकाएं होती है। भक्षणाणु मतलब होता है कि ये दूसरे प्रकार के जीवाणुओं को, है ना, ये खत्म करती हैं, उनका भक्षण करती है। भक्षण यहाँ शब्द का अर्थ हो गया उसको नष्ट करती हैं, है ना। बाह्य कारकों या कोशिकाओं का भक्षण करती हैं, है ना। योसिनोफिल 2 से 3% संक्रमण से बचाव करती हैं। तीनों का वर्क आपको पढ़ा है, इसमें क्या क्या वर्क होता है ना। इसके बाद आता है लिम्फोसाइट, उसमें भी पढ़े थे हम लोग लिम्फोसाइट के बारे में, है ना। ये 20 से 25% की बात होती है। इनकी दो प्रकार की होती है, ये बी लिम्फोसाइट होती है एवं टी लिम्फोसाइट। उसमें भी हम लोग पढ़ा था कि ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट से क्या होती हैं। ये अस्थि मज्जा एवं थाइमस में परिपक्व होती हैं, इनका निर्माण जो है ये परिपक्व होती है, ये पूरी तरह बनकर तैयार होती हैं, जो प्रतिरक्षा एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। ठीक है, ये सब तो हम लोग पहले भी तो उसमें पढ़े हुए थे। अब संक्षेप में अगर इसको याद करना पड़े कि हमको कैसे याद रखना है, तो हमको दो याद रखना। मानव रुधिर में 2 पार्ट होंगे, एक प्लाज्मा होगा जो कि 55% है और दूसरा क्या होगा, रुधिराणु होगा। ये कितना हो गया 43% होगा। ठीक है, 55% जो प्लाज्मा है उसमें 91% जल होगा, कार्बनिक पदार्थ होंगे और अकार्बनिक पदार्थ होगा। ये किसमें होगा, ये प्लाज्मा में विद्यमान होंगे। रुधिराणु की बात करेंगे तो उसमें 3 प्रकार के कण होंगे, एक प्लेटलेट्स होगा, लाल रुधिराणु RBC, श्वेत रुधिराणु WBC। और WBC की बात करें तो उसमें कणिकामय श्वेत रुधिराणु होंगे एक, और दूसरा होगा कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु, है ना। एक में कण होगा, एक में सेंट्रल नहीं होगा, कणिकामय, और दूसरा होगा कणिका विहीन, 2 प्रकार का। अब इसी को कणिकामय और कणिका विहीन को जो है कुल मिलाकर ये 5 प्रकार के होते हैं। WBC का प्रकार कुल मिलाकर कितना है 5। इसके 2 प्रकारों को फिर अलग अलग कर दिया गया, उनमें से एक में 3 है, दूसरे में क्या है 2 है। इस प्रकार के ये सब WBC में ही आएंगे। जैसे इसमें आएगा इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये किसमें आ गया, इसमें, है ना, कणिकामय श्वेत रुधिराणु, है ना, ग्रेन्युलोसाइट्स में, और फिर एग्रेनुक्लियोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स इसमें आ गया,
और दूसरा आएगा मोनोसाइट्स। और दो बातें इसमें याद रखनी है, मोनोसाइट सबसे बड़ी होगी, बेसोफिल सबसे कम होगा और न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होगा। ये इसमें है। ये क्या है, ये सभी क्या है, ये श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रकार में आते हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर श्वेत रक्त कोशिकाओं के 5 प्रकार है ना। 2 में वर्गीकरण किया गया है, एक में हमने क्या कहा है, इसको कनिकामय श्वेत है ना रुद्राणु बोला है, दूसरा कनिका विहीन श्वेत रुद्राणु बोला, ठीक है। अब इनको फिर इस तरह से कर, अब कुछ बातें दिमाग में रखनी चाहिए, नोट्स करने वाली चीजें क्या है। शरीर में WBC की कमी में की मात्रा में अधिक वृद्धि होने को ल्यूकोमिया या रक्त कैंसर कहते हैं। ब्लड कैंसर सुने हैं, है ना। अब ब्लड कैंसर क्या है, WBC बहुत अच्छी चीज है जो कि हमारे शरीर के रोग से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। ये रोगाणु को खाता है, नष्ट करता है ना। लेकिन जब इनकी संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है तब ये क्या करता है, सही सेल को भी खत्म करने लगता है, अच्छी कोशिकाओं को भी खत्म करने लगता है ना। तो इससे क्या होगा, इससे जो है अच्छी कोशिकाएं धीरे धीरे खत्म होंगी, है ना, और शरीर में इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी, ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी, तो ये रक्त कैंसर कहलाएगा। जिसके शरीर में ये होता है उसको ब्लड कैंसर होता है, उसको बहुत बार चेंज करवाना पड़ता है, ब्लड जा जाके पूरे शरीर का ब्लड चेंज करवाना पड़ता है। रक्त कैंसर कहते हैं। शरीर में रक्त की कमी होने को एनीमिया कहा जाता है। ये तो आम आदमी भी परिचित है कि ब्लड की जब कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो उसको क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। और याद रखेंगे कि शरीर में जब WBC की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं ल्यूकेमिया, इसका वर्ड ही आता था ल्यूकोसाइट्स, श्वेत का, समझे, इसी से वर्ड बना है ल्यूकेमिया, ठीक है, याद रहेगा, इतना से याद रखिएगा। अब हमारे क्लास प्लेटलेट्स का भी उसमें करें, रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग जो रक्त समूह है उनके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।